अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासत नामा। दोस्तों, नून लीग यामी सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक ने सवाल किया कि इमरान खान खुलकर फ़लस्तीन के हक में क्यों नहीं बोलते। दोस्तों, अव्वल तो ये सवाल ही गलत और झूठ पर मबनी है। इस पर हमारे इंजीनियर साहब ने फजलुर रहमान वाला रटा रटाया जवाब दिया कि इमरान खान को लगता है कि उनकी मदद अमेरिका और इसराइल ही कर सकते हैं, इसलिए वो उनके खिलाफ नहीं बोलते। इमरान खान साहब भी खुलकर जो है वो फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुज़ालिम की हमायत नहीं करते। इसकी बुनियाद क्या है? यानी वो मुखालफत नहीं कर रहे इसराइल की, यानी वो मुखालफत नहीं कर रहे इसराइल की। उसकी वजह है, एक वजह तो ये कि वो अंदर है, और दूसरी वजह ये कि ताज़ा उन्होंने अमेरिका के साथ दोस्ती का तरीका इख्तियार किया है, वो कंपनी हायर करके, ताकि किसी तरीके से दोबारा हुकूमत में आए। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि वो इसराइलियों के साथ कोई मोहब्बत करते हैं और फ़लस्तीनियों से नफरत करते हैं। एक दुनियावी स्ट्रेटेजी के तौर पे वो ऐसा कर रहे हैं, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग ऐन वक्त पे उनको धोखा दे जाएंगे। फिर उनके, आपको पता है, ताल्लुकात भी ऐसे लोगों के साथ हैं जिनको बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में लिख के दी गई थी। मैं वो वाला स्टांस तो नहीं लेता जो डॉक्टर सार साहब ने एक्सट्रीम लिया था, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस पे बात करते रहे, यहूदी एजेंट वाली बात। लेकिन फिल वक्त ज़ाहिर है उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल से उन्हें अगर कोई निकाल सकता है इस दुनिया में, अल्लाह ताला तो मददगार है ही है, इस दुनिया में तो वो यूरोप, अमेरिका और इसराइल ही हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने उस तरीके से, वैसे तो उनके बयानात काफी बाहर आते हैं कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे देसी मुर्गा चाहिए, बाकी चीजें, इस हवाले से उनका कोई बयान उस तरीके से धड़ल्ले से आया नहीं है, और आना चाहिए, जरूर आना। वैसे शर्म का मकाम है कि एक तरफ इमरान खान मुखालफिन तनकीद करते हुए कहते हैं कि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहकर गुलामी से इनकार करके गलती की है, और इसराइल के खिलाफ भी जितना खुलकर इमरान खान बोलते हैं, कभी नवाज शरीफ और जरदारी को बोलते हुए देखा है। फजलुर रहमान साहब भी गजा का मसला सुलझाने के लिए कतर का कहकर थाईलैंड जा पहुंचे, लेकिन मजाल है हमारे मीडिया की अक्सरियत सवाल पूछे कि भाई गजा के मसले का क्या बना। मीडिया की साख खराब करने में इस किस्म के गलत बयानियों का बहुत बड़ा किरदार